रांची धुरवा के पुराना विधानसभा मैदान में आज यादव समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कैलाश यादव ने की। बैठक में यदुवंशी समाज के उत्थान और अधिकारों पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को 27% से घटाकर 14% करने से समाज को बड़ा नुकसान हुआ है और उनका करीब 13% आरक्षण खत्म हो गया, जिसका असर शिक्षा और सरकारी नौकरियों पर पड़ रहा है। प्रतिनिधियों ने कहा कि वे इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने रखेंगे ताकि ओबीसी समाज का अधिकार बहाल हो सके। वहीं पेशा कानून लागू होने पर आदिवासी समाज को बधाई दी गई और मांग की गई कि यादव समाज के युवाओं को भी सरकारी योजनाओं और नौकरियों में उचित अवसर मिले। देखिए, आज यादव समाज का बैठक है और आप जिस मैदान में बैठक कर रहे हैं, ये मैदान काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। आज बलराम कृष्ण कल्याण समिति का बैठक है। बलराम कृष्ण कल्याण समिति का इतिहास जब एचईसी बना था तब से जुड़ा हुआ है। लगभग 1962 में एचईसी का निर्माण चालू हुआ था। उस समय लगभग 22,000 कर्मचारी हुआ करते थे और 22,000 कर्मचारी मतलब एशिया में सबसे बड़ा कारखाना था एचईसी, जो सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पर एम्प्लॉय थे। लाखों की आबादी वाला कॉलोनी था। उस समय लगभग हमारे समाज के, यादव समाज के 20,000 आदमी परिवार यहाँ पर रहते थे। उस दौरान बलराम कृष्ण कल्याण समिति का स्थापना हुई थी। उसमें कई अधिकारी भी थे, समाज सेवी भी थे और हमारे पशु से जो बिजनेस करने वाले डेयरी के साथी थे, सभी लोग थे, मिले जुले लोग थे। उसके बाद इसके आधार पर बोकारो में भी बना, दुर्गा स्टील प्लांट में बना, भिलाई में भी बना, राउरकेला में बना। सब जगह सामाजिक जागरूकता बढ़ी। लेकिन ये चीज़ में बलराम कृष्ण कल्याण समिति का काफ़ी योगदान रहा है। इस समाज में दरोगा प्रसाद राय जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राम लखन सिंह यादव थे, कई बड़े बड़े हस्ती जो है कि इस कार्यक्रम में समाज संस्था में आते रहे, शोभा बढ़ाते रहे, सामाजिक उत्थान की बात करते रहे। किसी कारण से बीच में इस संस्था जो है कि शिथिल हो गया था। निष्क्रिय तो नहीं कहा जाएगा, चूँकि जो उस समय के पुराने हमारे गार्जियन थे, बहुत लोग नहीं रहे धरती पर, बहुत लोग उनके संस्थापक सदस्य हैं, आज भी मौजूद है। तो हुआ कि इसको आगे फिर से बढ़ाया जाए। आज हम लोग के बीच में कई नौजवान साथी सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर काफ़ी आगे हैं। तो उसी उद्देश्य को बढ़ाने के लिए सभी हमारे जागरूक साथी समाज के लोग बैठे हुए हैं और ये आज प्रारंभिक बैठक है। इस बैठक में कई एजेंडा आने वाला है जो आपको बताया जाएगा। लेकिन मूल भावना ये है कि हमारा समाज के यादव जाति का विकास कैसे हो। चूँकि हम लोग लगभग 14% आबादी में है झारखंड में, लेकिन 14% आबादी का अनुपात से हमको जो चाहिए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हम अभी उस पायदान पर नहीं पहुँचे। 14% आबादी का मतलब लगभग हम लोग 50 से 55 लाख की आबादी में है, 3.5 करोड़ की आबादी में। इस समाज को नज़रअंदाज करके झारखंड में राजनीति करना या कोई भी डेवलपमेंट की बात करना बेईमानी होगी। चूँकि हमको जो चाहिए खास करके राजनीतिक सामाजिक तौर पर हमको मिला नहीं। ओबीसी का भी आरक्षण जो है कि 27 से 14% कर दिया गया। हमको संवैधानिक जो है कि 27 में आरक्षण मिला, लेकिन हमको 14% एक राजनीतिक साजिश के तहत कर दिया गया। 25 बरस झारखंड बनने को हो गए, आज हम महागठबंधन सरकार में भी हम लोग हैं। लेकिन यादव समाज जो विचारधारा का है, जो सेकुलर विचारधारा का है, हमको उसका क्या मिल रहा है। रिजर्वेशन में भी नगर निकाय का चुनाव है, उसमें BC1 BC2 बाइफर्केट कर दिया गया। तो हमको उस आबादी का अनुपात से जितना हमको संख्या मिलना चाहिए था नगर निगम में, विधानसभा में, हमको मिला नहीं। अभी नगर पंचायत का भी चुनाव होने वाला है आगामी दिनों में, इस चुनाव के बाद। तो जब तक हम गांव के स्तर से, पंचायत स्तर से मजबूत नहीं होंगे, हमारा समाज वहाँ दबा हुआ है। अभी 10 जिला जो है कि एकदम शून्य है रिजर्वेशन। उसमें सिमडेगा है, गुमला है, खूंटी है, लोहरदगा है, सरायकेला है, ऐसे जो है कि पश्चिम सिंहभूम का तो ऐसे कई जिला हैं जहाँ हमको एकदम शून्य कर दिया गया है। तो जिला रोस्टर का बेईमानी हो रहा है। आपको सामाजिक संस्था का जो जितने लोग जो है कि अपने गांव में जागरूक कर रहे हैं लोगों को आगे बढ़ने के लिए, वहाँ हमको बेईमानी किया जा रहा है। नौकरी में बहाली में हमको पीछे रखा जा रहा है। तो इसका कारण है कि हम रिकॉर्ड में नहीं है, सरकार के रजिस्टर्ड में नहीं है। ये सारी विषयों को लेकर आज हमारे समाज के सभी जागरूक लोग बैठे हुए हैं। कैसे यादव का उत्थान हो। हम लोग कृष्ण वंशज हैं। भगवान ने हमको जो आदर्श दिया है, जो संकल्प, जो मार्ग दिया है, उसको हम पूर्ण करने के लिए, चूँकि हम लोग सामाजिक कल्याण, जन कल्याण के लिए हम लोग का उत्पत्ति हुई है। तो हम लोग समाज का कैसे कल्याण हो, समाज का कैसे विकास हो,
इसके लिए आज हम लोग सारा समाज जो है कि ये एकता के साथ में बड़ा निर्णय लेंगे और आने वाले समय में इसको हम लोग बताने का काम करेंगे। चूँकि छात्रावास हो शिक्षा के लिए, स्कूल हो, कॉलेज हो, चूँकि हम लोग आध्यात्मिक है, हमारे आराध्य देव कृष्ण हैं, तो उनके लिए एक भव्य राधा कृष्ण का मंदिर हो, ये सारे विषयों पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और कैसे हम लोग जो है कि गरीब लोगों को, कमज़ोर बच्चे को पढ़ाने लिखाने का काम करें। बहुत लोगों का अति शादी विवाह का मामला होता है, ब्लड डोनेशन का मामला होता है, रोग बीमारी लोग पीड़ित होता है, उसको हम लोग कैसे मदद करें, ये सारे विषय आज हम लोग आएंगे और एक नया तरह से संगठन को ले जाना चाहते हैं। यादव का विकास पूरे झारखंड स्तर पर हो, जिसका गवाह देश बने, इसको लेकर आज हम लोग जो है कि इस पर निर्णय लेंगे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।